दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज हम रेग्रेशन एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पीजीटी के लेवल में, यानी पीजीटी की जो परीक्षा आपकी होनी है, और इसके साथ साथ आपने देखा ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल जो स्कूल है उसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए भी पीजीटी के लेवल में ये टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से यही चीज कहूंगा कि बहुत ही अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि न जाने कौन सा क्वेश्चंस इसमें से आपके पेपर में आ जाए। तो अब बिना देर किए हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the main objective of regression analysis? देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, थ्योरी क्लास हो चुकी है, उसके बाद भी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं। रेग्रेशन का मतलब होता है टू बैकवर्ड, यानी पीछे की ओर लौटना। इसको हम रेग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर आप रेग्रेशन की बात करें तो रेग्रेशन का सेंस ही होता है कि जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल्स है, एक आपका एक्स और एक आपका वाई। यहां पर एक्स जो वेरिएबल है और जो y है, दोनों में कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है और दोनों में कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से होंगे ये चीज फिक्स नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल्स आप कह सकते हैं वो हम डिपेंडेंट एज्यूम करते हैं और कोई भी इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज x और y में अगर आप बात करें तो x और y वेरिएबल्स में जैसे ये दो आपको दिए गए हैं, एक्स ऑन वाई हम तब लिखते हैं जब एक्स हमारा मिसिंग होता है और वाई हमारा फाइंड होता है। ठीक इसी तरीके से जब आप वाई ऑन एक्स लिखते हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है जब वाई की वैल्यू मिसिंग हो और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड हो। यानी वाई की वैल्यू अगर फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है तो आप वाई ऑन एक्स का यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है Which of the following, और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, लास्ट ईयर पीजीटी के पेपर में आया था, एक टॉपिक आती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो ये आपका कोरिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर ये एज्यूम्ड होता है, जबकि रेग्रेशन में ये एग्जिस्ट करता है। तो कह रहा है Which of the following is the main objective of regression analysis? तो रेग्रेशन एनालिसिस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें तीन कह रहा है, टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, ये गलत है, टू स्टडी कोरिलेशन, टू मेजर स्क्यूनेस, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी जो भी ये वेरिएबल्स हैं इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको जानने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं रेग्रेशन एनालिसिस का। एक बात आप यहां और समझिएगा, जब आप आर फाइंड आउट करते हैं यानी कोरिलेशन, तो उसके बेसिस पर आपको फाइंड करना होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो हम फाइंड करते हैं ये किस काम में आएगा, ये चीज आपको यहां समझना होता है। जैसा मान लीजिए आर की वैल्यू 0.6 आई और आपने इसका स्क्वायर किया तो ये आपका 0.36 हो गया। परसेंट में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 36% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्स वेरिएबल है उसमें जो चेंज है या वाई वेरिएबल जो है, तो इसका मतलब ये समझिएगा एक्स वेरिएबल में जो चेंज है वो 36% चेंज जो है वो वाई वेरिएबल से। इसका ठीक उल्टा भी हम कह सकते हैं, वाई वेरिएबल्स में जो चेंज है उसका 36% एक्स वेरिएबल से है। तो आर स्क्वायर आपको ये बताता है कि कितना एक्सप्लेन्ड है और कितना अन जो है एक्सप्लेन्ड है, और अगर 1 से आर स्क्वायर को आप माइनस कर दें तो ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का काम करता है। तो फिलहाल ए में आपको सी करेक्ट ऑप्शन है। इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड? देखिए जब आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा तो एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये 1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट। कह रहा रेग्रेशन इक्वेशन y on x किस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो y on x जो आपको दिया है इसमें y on x कह रहा है
तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वो मिसिंग है और x की वैल्यू जो है वो आपकी गिवन है। तो यहां कह रहा है वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x, यानी y ऑन x का मतलब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है और x गिवन है, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। रही बात x ऑन y की, तो ये तब फाइंड आउट होता है जब आपका इस तरीके से लिखा हो x ऑन y और y ऑन x पर यह है y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको गिवन है। कह रहा द लाइन ऑफ रेग्रेशन पासेस थ्रू। देखिए रेग्रेशन लाइन, जिसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आपका उसके थ्रू पास होता है जहां x बार यानी x बार और y बार से ये पास होता है। कह रहा है इफ रेग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल आर, द रेग्रेशन इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल आर, द रेग्रेशन कोफिशिएंट आर। ये आपसे कह रहा है कि अगर कोरिलेशन जो है वो 0 है तो रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए रेग्रेशन कोफिशिएंट आपको पता है ये आपका by(x) एक होता है और एक bxy होता है। यहां पर अगर बात करें तो ये r, यहां पर ρy अपॉन ρx, इसके लिए r और ρx अपॉन ρy। देखिए यहां पर x पहले इसलिए x ऊपर हुआ और y नीचे है तो y आपका ये हो गया। ठीक इस तरीके से। अब देखिए कह रहा r की वैल्यू 0 है। अब आप खुद समझिए, अगर r की वैल्यू 0 है, यहां पर कुछ भी हो, ये मल्टीप्लाई की साइन है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए by(x) भी आपका 0 होगा और bxy भी आपका 0 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो बोथ 0 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन रेग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड। देखिए प्रीवियस में जब आपको थ्योरी क्लास बताई गई तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल को किन नामों से हम लोग जानते हैं, उसके सारे नाम आपको दे दिए गए थे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग रेग्रेशन कोफिशिएंट। रेग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, जहां पर y इक्वल a प्लस bx होता है और b जो है वो आपका स्लोप डिसाइड करता है जो रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है। और नेक्स्ट कह रहा है द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज यूज्ड टू एस्टिमेट। अब ये टॉपिक आपको मिल गया। x ऑन y का यूज कब करेंगे, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो और किससे, y से। तो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम y यानी b आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ टू रेग्रेशन लाइन आर आइडेंटिकल द कोरिलेशन कोफिशिएंट r विल बी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ टू रेग्रेशन लाइन आर आइडेंटिकल, इसका मतलब है रेग्रेशन लाइन नॉर्मली 2 होती है, लेकिन आपने पढ़ा है रेग्रेशन लाइन 1 हो सकती है। ये कब हो सकती है, जब आपका r इक्वल +1 होगा या r इक्वल -1 होगा। अब अगर इस टॉपिक में हम बात करें तो हमारा b और c दोनों सही हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन सी गलत है। मैं आपको यहां बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो B एंड C होगा। अब अगर आपके मन में आता है कि पेपर में ऐसा तो B और C हम ऑप्शंस नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहां पर ये जो बिटवीन वर्ड दिया है ये गलत है। ठीक है, तो ये -1 एंड +1 यानी तो आपका इसके बेसिस पर D करेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ जब r इक्वल +1 या r इक्वल -1 होता है तो रेग्रेशन कोफिशिएंट यानी जो लाइन है वो आपकी आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब एक सिंगल लाइन होती है, यानी रेग्रेशन लाइन 2 होती है, लेकिन जब r इक्वल +1 या -1 होगा तो रेग्रेशन लाइन 1 बन जाएगी। द रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। देखिए यहां पे कह रहा है y ऑन x, तो आसान तरीका आप b लिखिए, पहले y है तो y लिखिए, फिर x है तो आप x लिखिए, यानी by(x) हो जाएगा। फिर देखिएगा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू। कह रहा है 2 रेग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं जिसमें एक आपका by(x) और दूसरा bxy। इसका जियोमेट्रिक मीन अगर आप निकाल दें तो ये रेग्रेशन कोफिशिएंट कहलाएगा। अब कह रहा है प्रोडक्ट यानी जो भी इनका प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो अगर आप इस रूट को हटाएंगे, जैसे ये r इक्वल होता है, तो अगर इस रूट को हटाना है तो r पर स्क्वायर लग जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल होगा by(x)
इंटू बी एक्स वाई, तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ रेग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव द रिलेशनशिप इज, देखिए रेग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई दो वैल्यू है, एक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दूसरे की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which regression is more commonly used in research, देखिए रिसर्च में जो रेग्रेशन यूज होता है उसे हम लोग लीनियर रेग्रेशन के नाम से जानते हैं। इन मल्टीपल रेग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, यहां पर कह रहा है मल्टीपल रेग्रेशन, मल्टीपल का मतलब एक से, यानी जैसे आपके पास कई सारे हैं, जैसे x है, y है, z है, कई वेरिएबल्स होते हैं, तो ये मल्टीपल रेग्रेशन के काम में आता है। तो यहां पे कह रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, तो इस ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर यही लीनियर रेग्रेशन होता तो केवल एक होता। Which of the following is not an assumption of linear regression, आसान तरीका, ये कह रहा है लीनियर का कौन सा एजम्पशन नहीं है, लास्ट में देखिए नॉन लीनियर लिखा है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर मेजर्स, अभी हमने आपसे पहले ही कहा आर स्क्वायर ये मेजर करता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का, मतलब आप समझ जाइएगा, जैसे लिखा है 0.8, ये आपका आर आया मान लो, अब आप आर स्क्वायर करेंगे तो 0.8 इंटू 0.8, तो ये आपका 0.64 आया। अब इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 64% आया। अब मान लीजिए x और y दिया है, तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं y के वैल्यू में जो चेंज आया है वो x के कारण कितना परसेंट है, तो वो 64% है। बस यही चीज होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अब जो रिमेनिंग 36% है वो x के कारण नहीं है, वो किसी और कारण से उसमें वेरिएशन आया है, तो आर स्क्वायर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को मेजरमेंट करता है। इफ आर स्क्वायर इक्वल 1, आपको पता है अगर कोई भी चीज इक्वल 1 है तो ये परफेक्ट को होती है, तो ये परफेक्ट फिट आपका आएगा। Which test is generally used for significance of regression coefficient, देखिए रेग्रेशन कोफिशिएंट के सिग्निफिकेंस के लिए जो टेस्ट यूज होता है वो टी टेस्ट है। आपको इस पर बहुत ज्यादा सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में अब टी टेस्ट यहां पर कैसे सॉल्व होगा ये आपसे नहीं पूछेगा। वैसे अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो यहां पर रेग्रेशन के लिए टी टेस्ट का फार्मूला होता है रेग्रेशन कोफिशिएंट यानी बी अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, फिर इसको टी टेबल से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो आपको इसको समझने की जरूरत एकदम नहीं है, केवल आपको इतना समझना है कि टी टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंस को मेजरमेंट करता है, जो है खाली इतना आपको जानना है। बाकी टी कैसे कैलकुलेट होता है तो उसका तरीका है बी रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट होता है, हम डिवाइड करते हैं, फिर इसको टेबल वैल्यू से देखा जाता है। तो ये सब काफी स्टैंडर्ड है, आपके काम में सिर्फ इतना है कि टी टेस्ट से मेजरमेंट होता है, यही आपको सीखना है। रेग्रेशन लाइन इज आल्सो कॉल्ड, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा रेग्रेशन लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रेग्रेशन इज यूज्ड फॉर, देखिए अगर हमारे पास x की वैल्यू दी है, y को फाइंड करना है, या y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, मतलब एक गिवन है और एक मिसिंग है, तो हम लोग रेग्रेशन का यूज करते हैं, यानी ये प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन। तो आपका दो ये a एंड b दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है इफ r इक्वल प्लस माइनस 1 द रेग्रेशन लाइन r, कह रहा अगर r प्लस माइनस 1 है या प्लस 1 या माइनस 1 तो रेग्रेशन लाइन कैसी होगी, तो आपको पता है रेग्रेशन लाइन एक सिंगल लाइन होती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कह रहा इन रेग्रेशन द स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन इज इक्वल टू, रेग्रेशन लाइन का स्लोप किससे डिसाइड होता है, तो आपको पता है रेग्रेशन लाइन का स्लोप रेग्रेशन कोफिशिएंट से डिसाइड होता है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ रेग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, एक चीज आपको याद होगा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में एक वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती। उसका रीजन है क्योंकि कोरिलेशन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता। उसका भी रीजन है क्योंकि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का जो जियोमेट्रिक जब आप मीन निकालेंगे तो वो आर होता है आपका। तो यहां पर कह रहा रेग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज्यादा कोई एक वैल्यू है तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। द रेग्रेशन एनालिसिस एज्यूम्स दैट एरर्स आर, रेग्रेशन एनालिसिस ये एज्यूम करता है कि अगर कोई एरर्स आए हैं तो वो रैंडम एरर है,
द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, कोरिलेशन कोफिशिएंट कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ये ज्योमेट्रिक मीन है टू रेग्रेशन कोफिशिएंट्स का। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब आपको रूट करना है, यानी R इक्वल होता है BYX इंटू BXY का। तो ये जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इससे कोरिलेशन आएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन है यानी रूट आपको निकालना है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा था रेग्रेशन इक्वेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रेग्रेशन इक्वेशन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है, डिटरमिनिस्टिक रिलेशन, प्रोबेबिलिटिक रिलेशन, एग्जैक्ट नो रिलेशन। देखिए यहां पर कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं होती ना डिटरमिनिस्टिक होती है, यहां पर जो भी है वो प्रोबेबिलिटी से बनी है, यानी प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन की बात करता है बी ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो चीज है, एक्स का मतलब मान लीजिए प्राइस है और वाई का मतलब मान लो आप 1 मिनट के लिए क्वांटिटी है। अब 10 रुपए अगर प्राइस होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी, इसका मेजरमेंट मान लीजिए रेग्रेशन से आपने कर दिया। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही वैल्यू हो, तो अगर एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं होती तो इसी को हम प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रेग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिएगा दो चीज मैंने बताया है, एक आप याद रखें ओरिजिन, देखिए इसमें 3-4 टॉपिक्स पर आप देख लीजिएगा, अरिथमेटिक मीन पर, स्टैंडर्ड डेविएशन पर, कोरिलेशन पर, रेग्रेशन कोफिशिएंट, इन चारों में ओरिजिन और स्केल से एक क्वेश्चन पक्का है कि आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों एलटी ग्रेड कोई भी लेवल पेपर का हो बनेगा, और कुछ करना नहीं है, चारों में आप आसान तरीके से समझ लें तो कि किस पर ये डिपेंडेंट है और किस पर इंडिपेंडेंट है। ओरिजिन की बात करें तो प्लस माइनस होता है, स्केल की बात करें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। रेग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट, ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई की जो वैल्यू गिवन है उसमें आप कोई भी प्लस करिए या कोई भी माइनस करिए, आपके रेग्रेशन के आंसर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल उतना असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, लेकिन डिपेंडेंट होता है स्केल से। ये दो क्वेश्चंस इसमें आप देख सकते हैं। रेग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन, कह रहा है रेग्रेशन डिफरेंट है यानी अलग है किससे, कोरिलेशन से। उसका रीजन है रेग्रेशन जो है वो शो करता है डिपेंडेंस, मतलब रेग्रेशन आपको यह बताने का काम करता है कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा था रेग्रेशन कोफिशिएंट इज मेजर्ड इन, रेग्रेशन कोफिशिएंट एक जो है यूनिट फ्री मेजरमेंट आप कह सकते हैं नहीं है, कोरिलेशन यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है, कोवेरियंस यूनिट फ्री मेजरमेंट नहीं होता। इन सब पर क्लास की फुल वीडियो पड़ी है, अगर आपकी जानकारी अच्छी है तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं डाउट है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने उस डाउट को एकदम खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से न जाने कितने बच्चे या न जाने एक क्वेश्चन कितने कैंडिडेट्स का कम या ज्यादा सही होता है, और उसमें एक लंबी सी भीड़ पहुंच जाती है। तो उस भीड़ से आपको अलग बनना है, उस भीड़ से आपको एकदम अलग दिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जितना समय आपके पास बचा है, बिना डरे बिना घबराए आप इतनी अच्छी तैयारी कर दें कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे उसके बारे में मत सोचिए, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपके थियरी में कैसे टॉप आप करते हैं, और जब आपकी थियरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जितना टाइम आपके पास बचा है उन सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जितना अच्छा कर पाइए उतना अच्छा आप कर लीजिए। कहीं किसी टॉपिक पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में फोन से, एसएमएस से, जैसे भी आपको सुटेबल पड़ता है आप मुझसे पूछिए, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज मेजर्ड इन, कह रहा रेग्रेशन कोफिशिएंट किसमें मेजर्ड होगा, ये रेशियो ऑफ बोथ वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई जो यूनिट्स है इनके यानी इन दोनों के रेशियो में हम इसके यूनिट्स को मेजरमेंट करते हैं। कहने का मतलब है रेग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो एक्स और वाई की जो यूनिट है उनके रेशियो में इसका मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल इन रेग्रेशन इज प्लॉटेड ऑन, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कहां प्लॉट किए जाते हैं ये पूछ रहा है। यहां पर दो चीज होता है, जैसे ये आपका y एक्सेस, ये आपका x एक्सेस, तो यहां पर यानी y एक्सेस पर हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करते हैं और
वाई एक्स यानी वाई एक्स पर इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र है, और एक्स पर हम उस चीज को शो करते हैं जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एक बात आप समझिएगा, अगर आपके मन में आएगा ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन सिर्फ इतना है कि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। मतलब ये कि हर एक इकोनॉमिक्स या हर कोई ऐसा ही करता है। अगर आपके मन में है मैं ऐसा ना करूं, तो बिल्कुल आपका मन एकदम सही है, आप डिपेंडेंट को वाई पर शो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट को एक्स पर शो करते हैं। लेकिन जब एक कॉमन पर्सन देखेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये चीज बनी हुई है कि एक्स पर डिपेंडेंट लिखा गया है और वाई पर इंडिपेंडेंट लिखा गया है। लिखने को आप कहीं भी लिख सकते हैं, बट आपको भी वो स्टैंडर्ड नॉर्म फॉलो करना होता है, क्योंकि यही चीज सबके माइंड में सेट है। तो आप दुनिया भर के माइंड को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ जो लोगों के माइंड में सेट है उस चीज को के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो द डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन इज प्लॉटेड ऑन, ये आपका प्लॉट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रिग्रेशन एनालिसिस इज मेनली अ टूल फॉर, रिग्रेशन एनालिसिस किसका टूल है ये आपसे पूछ रहा है। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो टूल है वो प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, ये प्रिडिक्ट करता है, वैल्यू को फोरकास्ट करता है यानी आने वाले टाइम के लिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए ये रिग्रेशन इक्वेशंस के 31 क्वेश्चंस आज हमने आपसे डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिग्रेशन इक्वेशंस के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज की मेहनत और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक करिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।